आज की सुबह परमेश्वर के वचन में चलने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। महान सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं स्वामी कि आज की सुबह आप अपने लोगों के बीच में हैं। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर की तेरी हुजूरी तेरे लोगों के मध्य में है। प्रभु तू बात करने के लिए तैयार है, तू बोलने के लिए तैयार है परमेश्वर, और तेरी प्रजा तेरी सुनने के लिए तैयार है। प्रभु इन्हें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला मन प्रदान करें। हाँ प्रभु, मुझे अपना अभिषेक दें, अपनी सामर्थ्य दें कि आज आपके वचन को इस स्थान से बोल सकूं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आज की सुबह आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप जो परमेश्वर के साथ लगे और लिपटे रहते हैं और आज की सुबह उसके वचन से सींचे जाने के लिए तैयार हैं। सो प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आप अपने कीमती समय को निकाल के आज प्रभु की हुजूरी में है, उसकी उपस्थिति में है। आइए प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे और प्रभु का वचन जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखा पाया जाता है योएल नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 10 पद में। योएल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद। प्रभु का वचन कहता है, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपने अपनी हंसियों को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वे भी कहे मैं वीर हूं। परमेश्वर आज की सुबह प्रियो इस मनन के द्वारा आपको सिखाना चाहते हैं। जब आप इस पद को पढ़ेंगे तो प्रभु एक चीज को बदल कर दूसरी चीज बनाने के लिए कह रहे हैं, है ना। आरंभ इस बात से होता है, अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी हंसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। प्रभु कह रहे हैं एक चीज जो किसी और काम के लिए है उसे तब्दील करो, उसे बदलो, एक परिवर्तन लेके आओ। और प्रभु आज की सुबह हमें जब इस बात को सिखा रहे हैं प्रियो, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम चीजों को परिवर्तित करते हैं, जब बदलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लेके आते हैं। हालेलुया। हल आपको पता है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? भूमि को सींचने के लिए। पर प्रभु कह रहे हैं उसे पीट कर तलवार बनाओ। तलवार इस्तेमाल की जाती है युद्ध के लिए। हालेलुया। और यहां लिखा है हंसिया। हंसिया आप जानते हैं, पेड़ों की टहनी काटने के लिए, छटाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और प्रभु कह रहे हैं उसको बर्छी बनाओ। इंग्लिश की बाइबल में है प्रूनिंग और स्पीयर। प्रभु कह रहे हैं उसे बर्छी बनाओ, अर्थात भाला बनाओ, बदल दो उसका आकार। जिस चीज के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है उसे बदल दो। और अगले ही पद में परमेश्वर ने कहा जो बलहीन हो वो कहे मैं वीर हूं। आपको मालूम है प्रभु हमें एक बात सिखा रहे हैं आज की सुबह। हमारी इमेज चाहे कुछ भी हो, हमारी स्थिति चाहे कुछ भी हो, प्रभु हमें वो कहने के लिए बोलते हैं जिससे हमारी क्षमता बदल जाती है। परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम बलहीन हो, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर बल नहीं है, तुम्हारे हालात अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है, पर फिर भी तुम्हें यह कहना है कि तुम वीर हो। हालेलुया। आज प्रभु अद्भुत बात सिखा रहे हैं प्रियो। पता है हम हमेशा अपने जीवन को अपने नजरिए से देखते हैं। हमारे जीवन में जो चीज चल रही होती है, जो हालात हमारे होते हैं, हम उसी को देखते हैं। हम बलहीन हैं तो हम अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो हमेशा एक ही बात कहता है मैं बीमार हूं। उसके अंदर ताकत नहीं है तो वो यही कहता है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं बलहीन हूं। पर प्रभु कह रहे हैं हमें ऐसा नहीं बोलना। प्रभु हमें सिखा रहे हैं, प्रभु हमें कह रहे हैं कि हमें ऐसा अनाउंस नहीं करना है, हमें ये कहना है कि हम वीर हैं,
क्योंकि हमारे बोलने का फल होता है, जो हम कहते हैं वो फल होता है प्रियो। और आज मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, आपकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपको हमेशा उसके विपरीत बोलना है, यानी कि हमेशा सकारात्मक बोलना है। आप जो भी हैं, आज हो सकता है आप हल के मानन हो, जिसको केवल इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो भूमि सींचे, गुदाई करे, पर परमेश्वर ने कहा कि उसे तलवार बनाओ। प्रभु कह रहा है आप चाहे किसी भी काम के लिए हो, शायद छोटे से छोटे काम के लिए आप बनाए गए हो, शायद छोटी से छोटी चीज के लिए आप तैयार किए गए हो, पर परमेश्वर कह रहा है ना, ये डिक्लेयर नहीं करना कि तुम छोटे हो, तुम तुच्छ हो, वरन ये डिक्लेयर करो कि तुम परमेश्वर में सामर्थ्य हो, तुम एक युद्ध के लिए तैयार किए गए हो। हालेलुया। आप तुच्छ नहीं है, आप छोटे नहीं है, क्योंकि जो मसीह में है वो सामर्थ्य है। और प्रभु यही डिक्लेयर करने अपनी सेना को कह रहे थे कि युद्ध की तैयारी करो। अगर तुम बलहीन महसूस करते हो, यदि तुम शक्तिहीन महसूस करते हो, तो भी ये कहना कि तुम वीर हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। तुम्हारी स्थिति से फर्क नहीं पड़ता, तुम छोटे हो, तुम लंबे हो, तुम चौड़े हो, डजेंट मैटर। मैटर इस बात से करता है कि आपके पीछे जो खड़ा है, अर्थात आपकी सपोर्ट में जो खड़ा है, वो कौन है। हालेलुया। और आपको मालूम है आपकी सपोर्ट में कौन है? जिसने ये कहा अगर तुम बलहीन हो तो कहो मैं वीर हूं। आपकी सपोर्ट में आपका यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। पीछे दिनों जैसे हमने प्रभु के एक दास से सीखा कि उसने अपनी उंगलियों से तारा गणों को बनाया। कितनी अद्भुत बात है ना, उंगलियों से बना दिया। और हम उसी की संतान हैं, हम उसी की औलाद हैं। जो सामर्थ्य उसकी है वो हमारी भी है। और प्रभु ने इसे सृष्टि के रचने के दौरान प्रकट किया। प्रभु ने क्या देखा? प्रभु का वचन कहता है उसने सारी पृथ्वी पर अंधकार देखा, पर उसने अंधकार नहीं बोला, ओ अंधकार है, बिगड़ी हुई है पृथ्वी। नहीं, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा उजियाला हो। प्रभु ने दूसरी बात बोली। आप समझ रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है वो उन चीजों का नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं, और ये विश्वास से होता है। आप शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, आपको बोलना वीर है, और पता है जब आप ये बोलना आरंभ करेंगे आप सच में प्रभु में वीर बन जाएंगे। पर हमारी स्थिति यह है कि हम अपने आप को दुर्बल समझने लगते हैं, हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, क्योंकि हम अपने आप को अपने नजरिए से देखते हैं, अपनी दृष्टि से देखते हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को नहीं देखते। प्रियो, प्रभु आज सुबह आपको सिखाना चाह रहे हैं, अपनी चीजों को बदलिए, अपने शब्दों को बदलिए। आप कैसे भी स्थिति में हैं, आपको बदलना है। आपको वो बात बोलनी है जो बड़ी है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप बोलें, जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है प्रियो, कि आप उन वचनों को बोलें। आपको मालूम है बाइबल में अब्राहम के विषय में लिखा है, परमेश्वर उससे सदैव मुलाकात करते थे। प्रभु हर बार मिल के आते थे और उससे प्रतिज्ञा की बात करते थे। उससे कहते थे कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। बोलते थे ना, उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। उत्पत्ति और उसका 17 अध्याय और उसके जब आप पदों में पढ़ेंगे तो पता चलेगा परमेश्वर उससे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुझे संतान दूंगा। पर पता है अब्राहम क्या कहता है? 18 पद में लिखा है, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। प्रभु उससे कह रहे हैं मैं तुझे संतान दूंगा, पर पता है वो प्रभु की बात को शायद स्वीकार नहीं कर पाया। उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपनी योग्यता को देख रहा था कि मेरी उम्र बहुत हो गई है, सारा की उम्र बहुत हो गई है, और हम इतने समय से चल रहे हैं। प्रभु तो बहुत समय से कह रहा है। पता है उसे विश्वासियों का पिता कहा गया अब्राहम को, पर यहां पे हम अविश्वास को देखते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो एक बात कहता है प्रभु से कहता है इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे।
प्रभु नहीं कह रहे थे, प्रभु कह रहे थे तुझे तो डिक्लेयर करना है कि हाँ परमेश्वर मुझे देगा। पर पता है वो उसका एक ऑप्शन ढूंढ के प्रभु के सामने रख रहा है, कह रहा है इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे। मैं आपको बताऊं, आपके मुंह से निकली बातों को परमेश्वर ग्रहण करते हैं, और यदि आप उसके दास हैं, यदि आप उसकी दासी हैं, तो वो जरूर से ग्रहण करता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप क्या बोलते हैं प्रभु के सामने। याद रखें कि आप किन बातों को डिक्लेयर करते हैं। वो अपनी प्रजा से यही कह रहा था, आपको ये डिक्लेयर नहीं करना कि आप बलहीन हैं, वो कह रहा है आपको डिक्लेयर करना वीर हैं। अब्राहम कहता है इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे। एक उल्टी प्रार्थना, प्रभु प्रतिज्ञा करें संतान की, और वो कह रहा है इश्माएल ही में मैं संतुष्ट हूं। है ना, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। प्रभु हमसे कह रहे हैं तुम बड़ी चीजों के लिए बुलाए गए, तुम्हें परमेश्वर ने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, बड़ी चीजों के वारिस तुम हो, पर पता है हम थोड़ी बातों में संतुष्ट होना चाहते हैं। हम कहते हैं दूसरा मार्ग निकाल के, प्रभु ऐसा कर बस यही रहने दे। इतना कमजोर हो जाते हैं विश्वास में। जहां देखा कुछ समय प्रभु ने बोला कि हाँ तू ऐसा करेगा, तेरे जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें होंगी, बड़ी बरकतें होंगी, पर जब हम उन्हें कुछ सालों में पूरा होते हुए नहीं देखते तो हम क्या कहते हैं, निराश होते हैं। कहते हैं प्रभु ठीक है कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हूं, इसी में रहने दे। जैसे अब्राहम कह रहा था इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे। आपको मालूम है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और इश्माएल को फलवंत किया, और आज हम उससे देखते हैं। आप समझ रहे हैं, इसीलिए जो इश्माएल के वंशज हैं वो बढ़ रहे हैं, जो उसके वंश के हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दृष्टि इश्माएल पे बनाई अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा। और इसलिए प्रभु सिखाते हैं प्रियो कि आपको ध्यान रखना है कि आपके मुंह से क्या निकलता है। आपको चेंज करना अपने जीवन को, अपने हालातों को देखकर हालातों का प्रचार नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके हालातों को देखकर आपके हालातों का प्रचार ना करें, वरन वो प्रचार करें जो परमेश्वर आपको बोलते हैं। यूसुफ जो परमेश्वर का बुलाया हुआ जनता, चुना हुआ जनता, पता है उसके हालात हमेशा विपरीत बोलते थे। परमेश्वर ने दर्शन दिखाया था कि वो अपने भाइयों से ऊंचा किया गया, अपने माँ बाप से भी ऊंचा किया गया, पर पता है पाया कहां जा रहा था, गड्ढे में। हालेलुया, गड्ढे में। और प्रभु कह रहे नहीं, मैंने बुलाया है, तुम्हें अपने आप को डिक्लेयर करना है। तुम वीर हो परमेश्वर में, तुम मजबूत हो परमेश्वर में, तुम्हें बदलना है। आपकी चीजों को बदलना आपके हाथ में है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर यूं नहीं कह रहे थे, जब हल को आप कन्वर्ट करेंगे तलवार में, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उसे पीटना पड़ेगा, उसे चेंज करके एक आकार देना पड़ेगा, तब जाके वो तलवार बनेगा। और पता है ये आपके हाथों में है, आपके शब्दों पर निर्भर करता है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति में जिस परिस्थिति में आप हैं वो आपको निर्बल ठहरा रही है, वो आपको दुर्बल ठहरा रही है, वो आपको कमजोर ठहरा रही है, वो आपको दरिद्र ठहरा रही है, पर आपको परमेश्वर में क्या करना है, अपनी परिस्थिति को परिश्रम के द्वारा बदलना है। और परिश्रम कैसे होगा, हथौड़े से पीट के हल को चेंज किया गया तलवार में। आप समझ रहे हैं, प्रभु कह रहा है आपको अपनी जुबान को तब्दील करना है। डेली उन शब्दों को खत्म करिए, उन शब्दों को अपने जीवन से निकाल दीजिए जो आपको कमजोर बनाते हैं, जो आपको निर्बल बनाते हैं, और उन शब्दों को उनके स्थान पे डालिए जो आपको बलवंत बनाते हैं। हालेलुया। आप देखेंगे आपकी लाइफ हल से तलवार में बदल जाएगी। डेली परिश्रम करिए। नहीं प्रभु ये नहीं बोलूंगा, ये डिक्लेयर नहीं करूंगा, प्रभु मैं कमजोर हूं, मेरी बुद्धि नहीं है, परमेश्वर मेरी योग्यता नहीं है, नहीं बोलूंगा परमेश्वर। मैं वो बोलूंगा जो आप कहते हैं कि मैं आप में वीर हूं तो मैं वीर हूं, मैं बुद्धिमान हूं तो मैं बुद्धिमान हूं। आपने डिक्लेयर किया है प्रभु संसार में, मेरे लिए आपने ये बातें बोली हैं, तो मैं वैसा हूं जो आप मुझे ठहराते हैं। हालेलुया। अपने आप को तुच्छ ना समझे, क्योंकि प्रभु की हमेशा दिलचस्पी छोटी चीजों में होती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल उठा के देखिएगा, आपको पता चलेगा परमेश्वर ने
दुनिया के निर्बुद्धि लोगों का इस्तेमाल किया, मूर्खों का इस्तेमाल किया, पर वो मूर्ख रहे नहीं, वो बुद्धिमान बन गए। हालेलुया। यीशु मसीह प्रचार करने जाते हैं, एक झील के पास देखते हैं 2 नाव लगी हुई है ना। किसे चुनते हैं? नाव तो शायद वहां बहुत सारी होंगी, पर वो 2 नाव को देखते हैं और उसमें से एक को चुनते हैं। और पता है बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे। क्यों नहीं कहा प्रभु बड़ी नाव में बैठना आराम से, है ना? छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे। लॉट की दिलचस्पी उन चीजों में है जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, जो अपने आप को छोटा समझते हैं, जो अपने आप को नीचे स्तर का समझते हैं, सोचते हैं उनकी कोई योग्यता नहीं, उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं। प्रभु कहते हैं मेरे लिए यही तैयार रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उनका इस्तेमाल करते हैं। प्रभु ने कहा कि आपको ये डिक्लेयर करना है कि आप ये नहीं है जो संसार आपको बना रहा है, पर आप वो हैं जो परमेश्वर आपको ठहराता है। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आज से अपने आप को हल महसूस करते हैं, अपने आप को हंसिया महसूस करते हैं, तो आपको बदलना है। छोटे काम नहीं, बड़े काम करने। बर्छी से युद्ध किया जाता है, तलवार से युद्ध किया जाता है, पर हल से और हंसिया से छोटे छोटे काम किए जाते हैं। प्रभु कह रहे हैं आप इसके लिए नहीं बनाए गए, आप परमेश्वर में बड़े कामों के लिए बनाए गए। अपने आप को छोटा और तुच्छ महसूस ना करें और कभी भी रॉन्ग प्रेयर ना करें। अपनी परिस्थिति के अनुसार प्रार्थना मत करिए। आज सुबह ये सीखिए, इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार प्रार्थना नहीं करनी है। अगर आप अपने हालातों के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा अगर कोई व्यक्ति घर में रहता है ना, एक कुटिया में है, तो अधिकतर उसकी प्रार्थना पता है क्या होती है? प्रभु एक कोई पत्थर वाला ईंटों वाला घर दे दे। होती है ना? होती है। वो कभी ये नहीं कहता प्रभु मुझे एक मैंशन दे दे, मुझे एक महल दे दे। अगर वो ये प्रार्थना करना आरंभ करे तो कुछ समय के बाद परमेश्वर से महल ही देंगे। पर पता है वो अपने आप को छोटा महसूस करता है। दरअसल वो अपने आप को छोटा महसूस नहीं कर रहा, वो अपने रचने वाले परमेश्वर को छोटा समझता है। वो कहता है मैं यहां से निकल के एक बड़ी जगह में तो चला जा सकता हूं, ये तो हो सकता है ना? आप समझ रहे हैं? बाइक से कार तो हो सकती है, पर बाइक से वो कार जो करोड़ों की है वो नहीं हो सकती। ये हमारी सोच है, पर हम अपने नजरिए से सोचते हैं। अब्राहम सोच रहा था इस्माइल बना रहे बस काफी है परमेश्वर, क्यों आप 100 वर्ष के व्यक्ति के सामने ये उम्मीद रख रहे हैं? पर प्रभु ने कहा नहीं। परमेश्वर के वचन में एक बात आई है ना? परमेश्वर का वचन कहता अपने मुख को पसार मैं उसे भर दूंगा। मुख को पसार, पसारने का मतलब होता बड़ा। हम क्या कहते हैं? प्रभु इतना सा ही खोलूंगा, जितनी जरूरत है उतना ही। प्रभु कह रहा है नहीं, तुम्हें बड़ा करना है, डिक्लेयर करना है। एक बलहीन व्यक्ति अपने आप को वीर कब कह सकता है मुझे बताइए? वो तो अपने आप को बलहीन ही महसूस करेगा। परमेश्वर ये कह रहे हैं एक व्यक्ति से जो बैठा है, और परमेश्वर उससे ये कह रहे हैं कि उठ, तुझे बहुत सारा काम करना है, तुझे युद्ध पे जाना है। ये बिल्कुल ऐसी बात है, और परमेश्वर इसे सिद्ध करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है एक व्यक्ति लकवे रोग से ग्रसित था, 4 जने उठा के लेके आए उस व्यक्ति की, जिसे उठने के लिए हिम्मत की जरूरत है, हिम्मत नहीं है। प्रभु उससे कह रहे हैं उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यही तो डिक्लेयर कर रहे थे प्रभु। कह रहे तेरी योग्यता लकवे में है, तू जानता है तेरे हालात लकवा तुझे बता रहे हैं कि लकवा है, तुझे कई महीने हो गए पड़े हुए, कई साल हो गए पड़े हुए, पर मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि तू उठ, क्योंकि तू वीर है, तू चल सकता है, तू कर सकता है, तेरे अंदर ये क्षमता है, तेरे अंदर योग्यता है, तुझे ये करना है। और पता है जैसे ये वर्ड उन्होंने रिसीव किया, उसने रिसीव किया, वो उठ खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज आपको यही सिखा रहे हैं, अपने आप के जीवन में ये बातें डिक्लेयर मत करिए जो आप हैं, क्योंकि शैतान यही चाहता है वही डिक्लेयर करें, वही कहें, उसी के शब्दों का इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के पास आके कहता है इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। यही तो कह रहा था, कह रहा है कह दे इन पत्थरों से रोटी बन जाए, क्योंकि तेरी जरूरत यही है।
तेरी जरूरत यही है, क्योंकि तुझे भूख लगी है। तेरा काम रोटी से हो जाएगा, तो रोटी कह दे, पत्थरों से रोटी बन जाएगा। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हर एक वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह जानते थे कि नहीं, अभी तो मुझे भूख लग रही है, मैं कहूंगा पत्थरों से रोटी बन जा तो ये बन जाएंगे, पर ये मेरे उस चीज को पूरा नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए भेजा है और जिसके मैं योग्य हूं। हालेलुया। ये मुझे थोड़े समय के लिए मेरी भूख को शांत करेगा, लेकिन मुझे जीवन नहीं दे सकता, पर परमेश्वर का वचन मुझे जीवन देगा। हालेलुया। उन्होंने बड़ी बात डिक्लेयर करी, उसके शब्दों को जो वो चाह रहा था कि ये बोले, वो नहीं बोला। यीशु मसीह ने बहुत बड़ी टीचिंग हमें दी है। वो शब्द हमें नहीं बोलने जो हमें शैतान कहता है, जो संसार कहता है। हमें वो शब्द डिक्लेयर करने हैं जो कलाम कहता है। हालेलुया। समझ रहे ना? बहुत अच्छा राइम हो गया। हमें वो डिक्लेयर नहीं करना जो संसार कहता है, जो शैतान कहता है। हमें वो डिक्लेयर करना है जो प्रभु का कलाम कहता है। और प्रभु का कलाम हमें वीर बनाता है, हमें मजबूत बनाता है। आज से उसके शब्दों को बोलना बंद करिए। वो चाहता है, अब्राहम फंस गया, अब्राहम ने कहा इश्माइल बना रहे प्रभु। हमें नहीं फंसना, हमें वो प्रेयर नहीं करनी जो हमारे विश्वास को कमजोर करे। हमें वो प्रार्थना करनी है जो हमारे विश्वास को बलवंत बनाए, जो हमें विश्वास से विश्वास की ओर लेके जाए, हमारे विश्वास को रेस करे। आज से अपने जीवन में आरंभ करिएगा प्रियो। आपकी परिस्थितियों को बदलिए, और ये आपके मुंह में है, ये आपके मुख में है। आप अपनी परिस्थिति, अपने हालात को बदल सकते हैं डिक्लेयर करने के द्वारा कि हाँ, मैं बलहीन नहीं हूं। मेरा शरीर मुझे ये कहता है मैं बलहीन हूं, मैं निर्बल हूं, पर मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार वीर हूं। आरंभ करिएगा आज से बोलना कि प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार अपना निर्माण करना चाहता हूं। शैतान ने अपने शब्द दे देकर मेरे जीवन का अस्तित्व खराब कर दिया, मुझे दुर्दशा में लेके आया, मुझे दरिद्रता में लेके आया, मुझे कमजोर किया। पर प्रभु, आपके वचन के द्वारा मैं दोबारा से बनाया जा सकता हूं। अब मुझे हल से तलवार बनना है, अब मुझे हल से तलवार में बदलना है, अपने आप को मजबूत होना है, युद्ध करना है। और ये आपकी जुबान में है प्रियो। आपको डिक्लेयर करना होगा अपनी चीजों को। आपको डिक्लेयर करना होगा कि परमेश्वर, मैं ऐसा नहीं हूं जो आज मुझसे मेरी परिस्थिति कह रही है, पर मैं वैसा हूं जैसा आपका वचन मुझसे कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, पर समय नहीं है प्रियो। मैं आपको बस आज सुबह इस बात से एनकरेज करना चाहता हूं। पहली चीज, शैतान के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, वरन परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, रॉन्ग प्रेयर्स ना करें, वो प्रेयर करें जो परमेश्वर चाहते हैं, जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिए, जो वायदे परमेश्वर ने आपसे किए, उनके अनुसार प्रार्थना करें। गलत प्रार्थना करके आप चीजों के लिए शायद अपने जीवन में दुख उठा सकते हैं, जैसे अब्राहम ने उठाया। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो कि आपको ये काम नहीं करना। आपको तीसरी चीज करनी है, डिक्लेयर करना है जो आप हैं। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया है, जैसा परमेश्वर ने ताकत आपको दी है, आपको वैसा अपने जीवन को तैयार करना है। प्रभु आप सबको आज की सुबह में आशीष दे, आपको बढ़ाए, आपको फलवंत करे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता कि आप चाहते हैं आपके लोग वीर बने। प्रभु, आपने इन्हें कमजोर रहने के लिए नहीं बुलाया, आपने इन्हें दरिद्र रहने के लिए नहीं बुलाया, आपने इन्हें प्रभु उस जीवन के लिए नहीं बुलाया जो निराशा का है, वरन आपने इन्हें आनंदित होने के लिए बुलाया, आपने इन्हें बलवंत होने के लिए बुलाया है।
प्रभु आपने इन्हें विश्वास में उन्नति के लिए बुलाया है। पिता मेरी प्रार्थना है हर एक जन जो सुन रहा है, प्रभु अपने हालातों के विपरीत जाकर अपना निर्माण करने पाए। हाँ प्रभु, आज वो हल से तलवार की ओर बढ़ जाए। प्रभु जी, उन चीजों से जो शायद छोटी हैं उनसे बड़ी चीजों की ओर बढ़ जाए। पिता, बड़े बातों के लिए आपने इन्हें चुना है, बड़ी आशीषों के लिए आपने इन्हें चुना है। पिता, मैं चाहता हूं ये उन आशीषों में बढ़ सके, ये उन बातों में बढ़ सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, मेरी प्रार्थना अपने लोगों से बात कर। प्रभु, शायद इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी बातें ग्रहण कर ली जो दुष्ट ने इनके जीवन में बोई, और उसे अंगीकार के द्वारा, उसे ग्रहण करने के द्वारा, उसके शब्दों को बोलने के द्वारा प्रभु इनका जीवन वैसा ही हो गया। पिता, मैं चाहता हूं आज ही आपके वचन के अनुसार बात करें, अपने जीवन में उन शब्दों का इस्तेमाल करें, उन बातों का इस्तेमाल करें जो प्रभु आपने ठहराई हैं। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना अनुग्रह करें इन लोगों पर, दया करें अपने लोगों पर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।